हजारों लाखों लोग या यूं कह लीजिए दुनिया का हर व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई मुश्किल फेस कर रहा है। कोई पति पत्नी में नहीं बनती, किसी के दोस्तों में प्रॉब्लम है, किसी की माता पिता से नहीं बनती, तो कोई अपने बिजनेस पार्टनर से परेशान है। आप मान लेते हैं कि आप धन बहुत कमा लेते हैं, आप बहुत अच्छा घर बना लेते हैं, बहुत सारा साजो सामान जुटा लेते हैं, ऐशो आराम की तमाम चीजें आपके साथ है, लेकिन आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे आप अपना सुख दुख बांट सकते। तो कभी कभी ना ये सब कुछ बेमानी लगने लगता है। कोई तो अपना होना ही चाहिए। क्या रीजन है कि हमारे रिश्तों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है? लोगों के जीवन में मेजर 3 ही प्रॉब्लम होती हैं। पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम और तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम। जब हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। जब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। सिर्फ कमजोर होने का सबसे मुख्य कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक सही कम्युनिकेशन नहीं होने का कारण ही कमजोर रिलेशनशिप होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। किसी भी रिश्ते में एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। आप उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर आपको इमीडिएट कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा समय ले, थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे। तुरंत रिएक्ट करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अच्छे से सोच समझ कर उसे हैंडल करें। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, हर रिश्ते में कोई ना कोई इमोशनल एक्सपेक्टेशन होता है। जब हम उस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मान लिया किसी ने आप पर गुस्सा किया, तो क्यों किया? ऐसे ही तो नहीं कोई गुस्सा करने लगता है। कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से गुस्सा किया होगा, कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। तो उस रीजन को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लिया कई बार होता है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी लाइफ में मुश्किलें आ सकती है, और जो आपका वेल विशर है वो आपको इस बात पर डांटता है, आप पर गुस्सा करता है और आप उसकी बात नहीं समझते। तो थोड़ा शांति से सोचें कि आखिर उस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा क्यों किया, आपको क्यों डांटा। हम कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करते। हम गुस्सा उन्हीं लोगों पर करते हैं जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिनसे हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। और हर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन तो होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ उम्मीदें तो हर किसी को होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर लेते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। हम गुस्सा करते हैं और रिश्ते हमारे खराब होने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बाहर वालों की मदद लेते हैं, और ये बाहर वाले कई बार अपना फायदा निकालने लगते हैं। हम दोनों के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो खुद से बात कीजिए। जब सामने वाला व्यक्ति को आप अपने तरीके से समझाइएगा और बाहर वाला कुछ और जाकर समझा देगा और उल्टा बता देगा, अपना मतलब सीधा करने लगेगा, तो ऐसे रिश्ते आपके बनने की बजाय और बिगड़ जाएंगे। तो रिश्तों को खुद से बात कीजिए। लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो किसी भी रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आई तो बात करना बंद मत कीजिए। बिचौलियों की मदद लेने की बजाय खुद बात करके उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर किसी रिश्ते में बाहर वाले की मदद लेनी भी पड़े तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जो निष्पक्ष हो, जो आप दोनों को बराबर नजर से देखता हो, जो आप दोनों का वेल विशर हो। कहते हैं ना, रिश्तों को संभालना बहुत सिंपल है। आपके एक हाव भाव से आपका रिश्ता बन भी सकता है और आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है।